हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तृप्ति राजपूत फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। इससे पहले हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था, उसके सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बारे में। तो सिंपल इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते हैं। सिंपल इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि यहाँ कोई फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स या वाई है, जो भी फंक्शन रहेगा उसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होता है। और जो इंटरवल्स रहते हैं वो भी कैसे फंक्शन रहते हैं, उनके एक्स या एक्स टू के फॉर्म में ही दिए होते हैं। ठीक, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाता है वहाँ पर, जैसे कि सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी, डिफरेंशिएशन में भी जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, हमने हार्मोनिक फंक्शन पढ़ा, हमने एनालिटिक फंक्शन पढ़ा, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा, हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ा। ठीक, तो सारे फंक्शन में जो वेरिएबल्स जिस फॉर्म में रहते थे वो सारे किस में आ गए थे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फॉर्म में आ गए थे। ठीक, तो यहाँ इंटीग्रेशन में भी क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक, कैसे, जैसे यहाँ x1 और x2 है तो यहाँ क्या होगा z1 z2, ये क्या होगा फंक्शन ऑफ z, ये क्या होगा फंक्शन ऑफ dz। अब इसमें मैं बता दूँ z का मतलब क्या होता है, z इज इक्वल टू x प्लस i y, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक, तो यदि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो ये z1 भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा, z2 भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा, और ये तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा ही, ये dz भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा, जिसमें dz इज इक्वल टू होता है dx प्लस i dy। ठीक है, तो ये कॉमन सी चीज़ें थी जो आपको जाननी ज़रूरी थी, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। अब ये बता दूँ, जैसे कि dz का मतलब क्या है, dx प्लस i पर। ठीक, तो आप इस फंक्शन में क्या कर सकते हैं, x और y दोनों के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रल क्या है यहाँ, dx और dy दोनों दिया हुआ है, तो दोनों के फंक्शन के फॉर्म में आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, या तो पूरे इस फंक्शन को आपको x बनाना पड़ेगा, x का फंक्शन बनाना पड़ेगा, या तो पूरे फंक्शन को आपको y का फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक, और इंटरवल्स में क्या चेंज आएगा, जैसे ये z1 क्या है, ये भी क्या होगा x प्लस आई वाई के फॉर्म में होगा, और ये भी क्या होगा x प्लस आई वाई के फॉर्म में। ठीक, यहाँ जो फंक्शन है वो भी क्या होगा x प्लस आई वाई, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कोई फंक्शन होगा। अब यहाँ आ गया dx प्लस आई डी वाई हो गया। ठीक, आपको इसके रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आपको क्या करना है, इस x को या तो पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, तो ये इंटरवल्स क्या यूज होंगे, सिर्फ x की, यहाँ जो x1 और x2 दिया हुआ है और y1 और y2 हुआ है। देखो, जब आप इस पूरे फंक्शन को क्या करोगे, x का फंक्शन बनाओगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा x1 x2। ठीक, और यहाँ x प्लस ये i क्या होगा, x का कोई फंक्शन बन जाएगा, f ऑफ x बनाना है इसको आपको, फिर ये dx, और फिर ये भी क्या i dx के फॉर्म में आपको कोई तो उसका डिफरेंशियल इंटीग्रल बनाना है। ठीक है, और यदि आप y का फंक्शन बनाते हैं तो यहाँ इंटरवल्स क्या यूज होंगे, ये y1 और y2 बस होंगे। ठीक है, और ये सारे y के फंक्शन के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। अब मैंने जैसा लिख दिया वैसा नहीं है ना, वो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज होता है x और y का फंक्शन। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है अपने पास, इवैल्यूएट 0 to 2 plus I z bar square dz along फर्स्ट कंडीशन है इसके लिए, द लाइन y is equal to x by 2। ठीक, सेकेंड है the real axis to the real axis 2। ठीक है, and then
vertically to 2 plus I, then vertically to 2 plus I। ये क्वेश्चन। अब मैंने आपको अभी कहा था कि जो इंटीग्रल होगा उसमें ये dz का मतलब क्या होता है, dx प्लस आई डी वाई होता है। ठीक, तो हमको क्या करना रहता है, इक्वेशन को क्या फंक्शन मतलब एक ही फंक्शन में हम चेंज करके ही इंटीग्रेट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, या तो हम x के रिस्पेक्ट में x का फंक्शन बनाएंगे या तो y का। अब वो डिपेंड किस पे करता है कि ये जो कर्व है, ठीक है, जो भी कर्व हमको दिया रहेगा सॉल्व करने के लिए, वो कर्व किसके अलोंग है। ठीक है, तो यहाँ अलोंग द लाइन लिखा है, लाइन का एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स वाई, लाइन है तो इसमें लाइन के अलोंग पे हो रहा है। तो देख लो यहाँ पे फंक्शन पहले से ही दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स बाई टू लेना है। तो जब हम लोग फर्स्ट सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो हमको गिवन जो इंटीग्रल दिया हुआ है 0 to 2 plus I z बार स्क्वायर dz दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, since the line y is equal to x by 2। ठीक है, अब ये लाइन x by 2 है, इसका मतलब या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2y is equal to x लिख सकते हैं। ठीक, और जब मैं इसका इंटीग्रल निकालूंगी तो देखो क्या निकलेगा 2 dy इज इक्वल टू dx। ठीक, आप x का फॉर्म भी ले सकते हो और y का फॉर्म भी ले सकते हो। ठीक, ये आपको बुक में यदि मिलेगा तो वो आपको y के फॉर्म में लेके उससे पूरा सॉल्व किया हुआ है। मैं आपको x के फॉर्म में बता देती हूँ क्योंकि वो तो y के फॉर्म में आपको बुक में मिल जाएगा, बट x के फॉर्म में मैं चेंज करके बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ था इंटीग्रल 0 to 2 plus I। ठीक, अब z बार क्या है, x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस आई वाई स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर हो गया है। फिर dz क्या बताया मैंने, dz क्या होता है, dx प्लस आई dy होता है। ठीक, यहाँ 0 to 2 plus I, इस कॉन्जुगेट को ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया dx प्लस आई डी वाई। इसको ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये होगा 0 to 2 plus I x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2i x वाई। ठीक, और dx प्लस आई डी वाई हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये एक्स स्क्वायर, ये आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है अपनी -1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y एक्स वाई। ठीक, dx प्लस आई डी वाई। अब यहाँ आ गए, अब हमको क्या करना है, ये फंक्शन देखना है y इज इक्वल टू एक्स बाई टू लिया है तो हम x बाई टू रखेंगे किसकी जगह पे, y की जगह पे। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जैसे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर ही दिया रहेगा, इंटरवल्स क्या दिए हुए होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए तो इसको मैं लिख सकती हूँ 0 प्लस आई 0। ठीक है, तो यहाँ x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको फंक्शन किसका बना रही हूँ, पूरे को x का फंक्शन बना रही हूँ, तो मैं सिर्फ x के इंटरवल से, तो x की जगह पे क्या दिया हुआ है, यहाँ 0 और यहाँ 2, तो इंटरवल्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 0 से 2। और वहीं यदि मैं इसको पूरा y का फंक्शन लेती तो क्या करती, 0 से 1 लेती। ठीक, अब ये x स्क्वायर रहेगा, इस y स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगी, x बाई 2 का होल स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 4 माइनस 2i x, y को फिर से मैं क्या लिखूंगी, x बाई 2, तो ये 2 कैंसिल हो गए। अब ये आ गया dx दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ मैंने dx इज इक्वल टू निकाला था, कितना है 2dy, सॉरी हमको y देखना है, तो dy की वैल्यू देखूंगी तो क्या आ जाएगा, dx बाई 2 आ जाएगा प्लस आई डी वाई। ये एक्चुअली ये है आई dx बाई 2 है। ठीक,
अब यहाँ 0 to 2 हो गया, ये मैं सॉल्व करूँगी एलसीएम लेके तो कितना आ जाएगा, ये 3x² / 4 आ जाएगा, माइनस 2 और 2 तो कैंसिल हो गए, कितना हुआ यहाँ पर ix² बचा है। यहाँ मैं सॉल्व करूँगी तो ये आएगा 2dx + idx डिवाइडेड बाई 2, तो मैं इसको 1/2 को कॉमन ले लूँगी। अब मैं फिर से इसको सॉल्व करूँगी तो यहाँ पहले तो x² कॉमन है, ठीक है, तो 0 to 2 x² कॉमन है तो कितना बचा 3 माइनस ये 4 एलसीएम आएगा तो 4i हो गया, ठीक, x² कॉमन हो गया। यहाँ से dx कॉमन है तो कितना बचा है 2 + i हो गया और ये dx हो गया, ठीक। अब 1/2 0 to 2 3 - 4i क्या है, कांस्टेंट है, तो 3 - 4i मैंने बाहर ले लिया। यहाँ भी 2 + i कांस्टेंट है तो मैंने बाहर ले लिया, बचा क्या 0 to 2 x² dx। अब मैं इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकती हूँ, तो 1/2 3 - 4i 2 + i x³ / 3 होगा ये, और इसमें इंटरवल लग गए 0 to 2। इसका सॉल्यूशन होगा 1/2 3 - 4i 2 + i, इंटरवल्स रखने पे 0 रखने पे तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन 2 रखने पे क्या आएगा 8/3 आएगा, ठीक है। कहीं से तो कुछ छूट गया, यहाँ अपॉन में 4 था तो ये अपॉन में 4 है तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ 8, इसको भी ले लेती हूँ 1/8, यहाँ से भी 1/8, 8 और 8 कैंसिल हो गए तो आया 1/3। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ गया 3 × 2 6, 3 × i 3i, माइनस 4i × 2 कितना हो जाएगा 8i हो जाएगा, माइनस कितना होगा 4i² हो जाएगा। सॉल्व किया मैंने इसको तो 3i और 8i, एक सेकेंड ना, ये प्लस 3i, हाँ, तो ये कितना आ गया -5i, तो और यहाँ देखो ये कितना होगा i² = कितना होता है हम लोग जानते हैं -1, तो ये प्लस हो गया, 6 शायद कितने हो गए 10, और ये कितना आएगा -5i आएगा। यहाँ से 5 कॉमन निकल सकता है तो ये 5/3 हो गया, और यहाँ आया 2 - i। देखो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फंक्शन को यदि हम इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर भी हमको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ही मिलेगा कभी भी। देख लो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ये जो हमको मिला है सॉल्यूशन। चल अब 2 चीज़ें हल करनी थी ना इस क्वेश्चन में, तो सेकेंड जो है वो क्या हल करना है हमको, वो दिया हुआ है द रियल एक्सिस टू 2 एंड देन वर्टिकली टू 2 + i। तो इसके लिए हमको ग्राफ खींचना होगा, ग्राफ कैसा, ये होगा रियल एक्सिस और ये होगा अपना इमेजिनरी एक्सिस। तो इमेजिनरी में क्या लेते हैं हम लोग i 2i ऐसा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं i ले लेती हूँ, यहाँ ये 2i हो गया समझ लो, यहाँ 1 2 इस तरीके से ले लेती हूँ। अब ये डायग्राम कैसा बनेगा, पहले तो लाइन है ये, ठीक, तो ये लाइन हो गया फर्स्ट तो, ठीक। अब 2 + i है तो 2 यहाँ पर है, तो सॉरी ये थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ i है तो ये बन गया 2 + i, ठीक। तो इस तरीके से बना सकती हूँ मैं, ये हो गया 2 + i। यहाँ इसको मैं a नाम दे देती हूँ, इस पॉइंट को मैं b नाम दे देती हूँ जहाँ से वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये तो o जानते ही हो इसको। अब ये जो पार्ट है वो इस तरीके से बनेगा। फंक्शन क्या था हमारा, सिंस i = 0 to 2 + i z² dz है ये, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0 to 2 + i z² को लिखेंगे पहले तो हम लोग वो क्या बोल रहे हैं द रियल एक्सिस टू 2 है ना, एंड देन वर्टिकली टू 2 + i। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग देखेंगे ये कितने भाग में बन रहा है, तो 0 to a जा रहे हैं, फिर a से b जा रहे हैं, तो ये हो गया OA, और OA के लिए रहेगा z² का होल स्क्वायर dz
जेड प्लस फिर ए बी पार्ट के लिए होगा, ये वाला पार्ट हटा देंगे क्योंकि इतना ही पूछा है हमको क्वेश्चन में, ठीक। फिर ये हुआ जेड बार स्क्वायर डी जेड, ठीक। अब इनका वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, पहले हमने जो लिखा था x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर होगा, यहाँ भी क्या होगा x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, इसका इंटरवल्स निकालना है हमको। इंटरवल्स कैसे, अब देखो यहाँ ऑन द लाइन ओ, ठीक है, x इज इक्वल टू सॉरी y देख लो, इसमें यहाँ क्या होता है ओ ए में देख लो y इज इक्वल टू 0 और इस टाइम पे क्या होता है x इज इक्वल टू 0 होता है ना। तो यहाँ पर y कैसे वैल्यू कर रहा है ऑन द लाइन ओ ए में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना है 0 है, तो dy इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम किसकी लिमिट निकाल सकते हैं, x की, और एंड x वेरीज फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 2 तक, 2 x इज इक्वल टू 2 तक, ठीक। वैसे ही अब मैं देखूंगी कौन सी लाइन, ए बी के लिए देखूंगी। ऑन द लाइन ए बी, यहाँ x की नहीं y की लिमिट मिलेगी हमको, क्योंकि ये किसके पैरेलल है, y के पैरेलल एक्सिस पे है ना, इसीलिए हमको y की लिमिट मिलेगी वहाँ से। तो x इज इक्वल टू तो 0 रहता है वहाँ पर, ठीक, सॉरी x इज इक्वल टू 2 है वहाँ पर, x इज इक्वल टू 2 है वहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब y देखूंगी, y वेरीज फ्रॉम, अब देख लो y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, y 0 से 1, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1 तक वेरी कर रहा है, ठीक। ध्यान से देखिए पता चल जाएगा आपको। अब दोनों की लिमिट पता चल गई, अब मैं वापस इसमें आ जाती हूँ। यहाँ से क्या होगा, 0 टू x की लिमिट क्या थी, 0 टू 2, और यहाँ क्या है z बार था, उसको मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2i xy हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx प्लस आई डी वाई, ठीक, प्लस वैसे ही यहाँ पे o लिखती हूँ अभी, और उसको मैं वैसे इस वैल्यू को रखने पे ये हो गया ए बी, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2i xy, और ये हो गया dx प्लस आई डी वाई, दोनों ही पार्ट में वैसे ही लिखाएगा। देन अब यहाँ से देखो, यहाँ मैं इसको पूरे किसके अकॉर्डिंग चेंज कर रही हूँ, x के फंक्शन में चेंज कर रही हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, पहले तो उसकी लिमिट आ जाएगी कितनी थी, x की लिमिट 0 टू 2 थी, ये हो गया एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को कितना लिखना था वहाँ, y इज इक्वल टू 0 था, तो ये 0 हो गया, यहाँ भी y है तो ये भी 0 हो गया, तो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। dx की वैल्यू भी 0 थी उसके लिए, सॉरी dy की वैल्यू भी 0 थी, तो ये पार्ट भी 0 हो गया, तो ये आया dx प्लस, अब y का यहाँ से दिख रहा है, मैंने मिटाया नहीं है, तो आप देख लीजिए ए बी के लिए अब मैं x इज इक्वल टू 2 रखना है मेरे को, और dx की वैल्यू 0 रखना है, y इज इक्वल टू 0 टू 1, तो ये 0 टू 1 हो गया, x की वैल्यू 2 रखनी तो ये 4 हो गया, माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पर फिर से 2, x की वैल्यू 2 है तो कितना हो जाएगा 4i 4y, ठीक। यहाँ dx की वैल्यू 0 हो गई है, तो ये हो गया 0, तो कितना बचे यहाँ पर आई डी वाई, आई को मैं कॉमन ले लेती हूँ और ये बचे डी, ठीक। अब ये हुआ 0 टू 2 एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और मैंने लिमिट लगा दिया 0 टू 2 में, प्लस आई, यहाँ कितना होगा 4y इंटीग्रेट करने पे माइनस वाई क्यूब बाई 3 माइनस आई 4y स्क्वायर बाई 2, और जो कि 2 से कैंसिल हो जाएगा, और मैं लिमिट ले लेती हूँ
1, यहाँ पे 2 की लिमिट ही आएगी, 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 8/3 प्लस आई, यहाँ मैं 1 रखूंगी तो ये हो गया 4 माइनस 1/3 माइनस ये कितना होगा, आई वाई स्क्वायर है, वाई की वैल्यू मैं 1 रखूंगी और ये 2 भी बचा है यहाँ पर, तो ये हो गया 2i। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8/3 प्लस आई, ये कितना होगा, 11/3 माइनस 2i होगा। आई को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो 8/3 प्लस 11/3i माइनस 2i स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस 2 बन गया। इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो ये आएगा 14/3 प्लस 11/3। तो देखा आपने कि हम इस तरीके के फंक्शन को इंटीग्रेशन कैसे यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स में, और इस तरीके का यदि क्वेश्चन होगा आपके पास तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अभी के लिए इतने, नेक्स्ट में हम लोग और नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखेंगे और भी। अभी के लिए इतने।